तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समर कोट बनाना सीखेंगे। तो ये समर कोट क्यों कोई भी पहन सकता है। तो इसे मैंने वन फोल्ड किया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसे वन फोल्ड ही लिया है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 16 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 8 इंचेस लिया है। तो 8 इंचेस पे इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी। और यहाँ पे आर्म होल के लिए जितना हमें शोल्डर लिया था उससे हाफ इंचेस ज़्यादा हमें आर्म होल के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंचेस रख लूँगी। तो इसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो ये हमारा समर कोट लूज ही रहता है, तो 1 इंचेस उसमें ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 इंचेस ऐड कर लिया है। और आगे वाले साइड में 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस मार्जिन लेंगे। यहाँ से नीचे वाले साइड पे 15 इंचेस पर हम वेस्ट का एक पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारे वेस्ट लेंथ होगी। तो वहाँ पर भी आपका वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना होगा आपको। 1 इंचेस उसमें ऐड कर लेना होगा। फिर से हमें 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी लेंथ है। यहाँ से आपको लेंथ मेजर कर लेनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंचेस उसमें भी मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। तो इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको हिप का राउंड काउंट करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। और उसमें भी 1 इंचेस लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो जितना भी मेरा मेजरमेंट आया है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे हम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की हो जाएगी लाइन और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होगी। तो इसे भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं 1 इंचेस और हाफ इंचेस लूँगी। तो इसे हम इस तरीके से शेप दे देंगे दोनों को भी। एक हमारा फ्रंट का होगा और एक हमारा बैक का होगा। तो ये हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अभी हम नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंचेस का नेक रखा था, तो 4.5 इंचेस का मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी और 2.5 इंचेस का यहाँ पे नेक रखूँगी। तो ये 3 इंचेस का नेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यह हमारा फ्रंट का होगा हिस्सा। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंचेस छोड़ के या इसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से सारे में आपको कट कर लेना होगा। तो यह हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बैक वाली साइड में बीच में एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस का एक कट लगाया है इस तरीके से। तो साइड से भी हमारा कट होगा। तो इसे भी हमें 5 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। समर कोट में बैक साइड में इसकी कटिंग होती है, एक साइड कट होता है। तो इसे मैं इस तरीके से कर दूंगी। और यहाँ पे हमने जितना 5 इंचेस लिया था उतना हम ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अभी हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए यहाँ से मैंने देखिए, यहाँ से मैंने 1 इंचेस छोड़ा है ताकि यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे। तो ये हमारा 2 फोल्ड है। तो जैसे हमने बैक साइड की कटिंग की थी उसके ऊपर ही चॉक से निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने फोल्डेड वाली साइड में 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, वो आपको ध्यान देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। तो इसे हम नेक के लिए मार्क कर लेंगे, जितना भी हमने बैक साइड में लिया था उतना। तो उससे यहाँ से सीधा मैंने 6 इंचेस पे एक निशान लगाया है और इसे इस तरीके से सीधा कर लूँगी। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है और उसके अंदर फ्रंट नेकिंग की शेप देनी है कुछ इस तरीके से। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
आप चाहे तो 6 से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट वाली साइड में हमारी फोल्डेड साइड थी, उसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे ताकि आप यहाँ हम बटन्स लगाने वाले इस तरीके, तो इसीलिए हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के लिए इसे फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा कुछ फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो उसे हम फिर बाद में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए होगी हम उतनी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 21 इंचेस की लेंथ ली है। और यहाँ पे हमने 9.5 इंचेस लिया है। इस तरीके से निशान बना लेंगे। तो इधर से हम 2 इंचेस लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की शेपिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको शेपिंग दे दी है। अभी हमने नीचे वाली स्लीव्स का हमारा राउंड घेर काउंट कर लेना होगा। जितना भी आपका घेर है स्लीव्स का हैंड का उतना, और उसमें 1 इंचेस ऐड कर लेंगे और ये दोनों पॉइंट हमें इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, तो हम ये 2 पल्ले हमारे कम पड़ रहे थे, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे, इसको सी देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो बैक साइड में हमने जो कट लगाया था 5 इंचेस में, वो स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस तरीके से छोटा हुआ कपड़ा लिया है और उसके नीचे रखा है। हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको चॉक से निशान लगा के दिखाऊंगी इस तरीके से, और इसके ऊपर अभी आपको इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगानी होगी। तो यह देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये हमारा वाई शेप में कट आ जाएगा। और जो बाहर की वाली साइड थी जहाँ आपने पट्टी ली थी, उसे हम अंदर की तरफ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ओपन हो जाने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर आपको स्टिच लगानी होगी। तो तीनों साइड में इस तरीके से डबल फोल्ड करके आए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा कुछ गैप आ गया है, तो इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसे उल्टा रखा है, तो इतना हमारा एक्स्ट्रा आया है। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दी है पूरे में। तो बैक साइड में हमारी एक स्टिच होती ही होती है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्टिच लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस की पट्टी ली है। तो इसे हमें फ्रंट वाले पार्ट में स्टिच करना होगा। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट मैंने इस तरीके से रखा है। यहाँ पे हम बटन्स लगाने वाले होते, वो वाला हिस्सा है। तो देखिए दोनों सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ पे आपको स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। देखिए अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये पट्टी है जो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो देखिए इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से बाहर वाली साइड में आई है। तो यहाँ से हमें इसे सीधा कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, लेकिन स्टिच लगाने से पहले यहाँ पे मैं देखिए इसे मैंने 1/2 इंचेस अंदर की साइड दबा के स्टिच किया था। तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है, देखिए। तो जैसे हमने एक साइड स्टिच की थी वैसे ही हमें दोनों साइड भी स्टिच कर लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्टिच की है। अभी हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर स्टिच किए हैं। अभी हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर अटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमने ये दोनों पट्टियाँ ली थी ना, तो उससे छोड़ के हमें बाकी सारे हिस्से मेजर कर लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा जितना भी राउंड आया था, मैंने उतनी कैनवास पेपर की स्ट्रिप ली है। तो इसकी विड्थ मैंने रखी है 3 इंचेस। ओपन साइड में अंदर की तरफ 1/2 इंचेस और क्लोज साइड में बाहर की तरफ 1/2 इंचेस, इस तरीके से शेपिंग देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी ये कैनवास पेपर आपको फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच कर लेना होगा। तो इसे हम प्रेस की मदद से इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से प्रेस के ऊपर इसे अच्छे तरीके से स्टिक कर लिया है। तो ऊपर वाली साइड में इस तरीके से हमें 1/2 इंचेस दबा देनी होगी, पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंचेस इस तरीके से स्टिच कर लिया है। नीचे वाली साइड हमारे वैसी ही है, देखिए। तो नीचे वाली साइड में भी मैंने एक फैब्रिक ली है जिसे मैंने सीधा रखा है। अभी हम इस तरीके से ऊपर वाली साइड में भी इसमें स्टिचिंग लगा देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड में इसे स्टिचिंग लगा दी है। अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ से हमने एक साइड हमने अंदर की तरफ दबा ली थी, तो एक साइड हमारी वैसी ही है। तो इसके ऊपर अभी हम एक स्टिच लगा देंगे और कॉलर अटैच कर लेंगे। तो कॉलर अटैच करने के लिए आपको जितनी हमने पट्टी ली थी उतना हिस्सा छोड़ देना होगा। जो हमने साइड फोल्ड की थी उसे हम ऊपर रखेंगे और जहाँ से हमको स्टिच करना है वो हम एक्स्ट्रा साइड है हमारी, वो इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे पट्टी ली थी, वहाँ से हमें आपको स्टिच नहीं कर लेना है। तो इस तरीके से बाकी सारे हिस्से में इस तरीके से आपको कॉलर रख के इसको स्टिच कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पूरे में इसे स्टिच कर लिया है। अभी हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसे। तो यहाँ हम जहाँ से हमने 1/2 इंचेस साइड दबा के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे सिंपली। और उसके ऊपर अभी आपको अच्छी तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी होगी और फिर उसके बाद आपको स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो सीधा स्टिच भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। तो ये हमारी कॉलर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे सीधा रखा है। तो हम स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स का मिड पॉइंट निकालेंगे और शोल्डर से इस साइड और इस तरीके से आपको इसे अटैच करना होगा। दोनों साइड हम वैसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। तो इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमें 5 इंचेस छोड़ देना होगा क्योंकि साइड में हमारा कट आएगा। तो ऊपर वाली साइड में आपको स्टिचिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड में स्टिचिंग लगा दी है। तो अभी हमें जो 5 इंचेस छोड़ा था उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे दोनों साइड हमारी। तो यहाँ पे मैंने इसे डबल फोल्ड करके स्टिच लगा दी है। तो यहाँ से हम नीचे वाली साइड में भी डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा समर जैकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉलर के साथ समर जैकेट बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए ये हमारे फ्रंट वाली साइड है और ये हमारा बैक साइड का कट है। साइड वाले से भी हमने कट किया था। तो ये हमारा समर जैकेट बन के रेडी हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।